हेलो बच्चों। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है। इसमें दो बॉडीज हैं, इनका मास एम और स्मॉल एम है, और ये फिक्स्ड स्मूथ पुली है। इस मास एम को मान सकते हैं एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉडी जैसा, और ये इस स्मूथ रॉड पे स्लाइड कर रहा है, और इस एंड पे ये स्मॉल मास कनेक्ट किया गया है। ये स्ट्रिंग है विच इज पासिंग ओवर द स्मूथ पुली। ये जो रॉड है वर्टिकल है, तो ये एम इसके ऊपर स्लाइड करेगा। हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर इस पोजीशन से हमने इनको रिलीज कर दिया, तो ये जो स्मॉल एम है वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है। सो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो बॉडी दिख रही है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, टेंशन, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में केवल mg फोर्स लग रहा है। रॉड स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नहीं, तो इनिशियली अच्छा ये जो टेंशन होगा इसको तो रॉड रोक लेगा, है ना, कि रॉड इस पे फोर्स लगा देगा, इसको रोक लेगा। लेकिन जो mg है इसको कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा इनिशियली। सो इनिशियली दिस मास विल गो डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड जाएगा तो इसकी स्पीड जो है चेंज होती रहेगी, और जब इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी उसी मोमेंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो जैसे जैसे नीचे जा रहा होगा तो ये स्ट्रिंग की वजह से ये मास एम ऊपर पुल हो रहा होगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि मास एम कितने मैक्सिमम हाइट तक रेज हो सकता है। तो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो मास है वो मैक्सिमम एच हाइट तक रेज हो सकता है। जब मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और ये ब्लॉक उसी मोमेंट में उसी टाइम इंटरवल में नीचे की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ पहुंचा होगा। तो अगर यहाँ से एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुई है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, पहले ए था और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ अब हो जाएगी वो हो जाएगी ए प्लस एच। सो एक राइट ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं कि ये एम कितना फॉल करेगा। दैट विल बी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 2h। अब देखिए जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इस कैपिटल एम जो मास है उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इनिशियली भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, फाइनली भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इन दो जो है पोजीशंस के बीच में देखेंगे तो यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो और यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो है। सिमिलरली इस ब्लॉक की यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो तो ज़ीरो है। तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है अगर इन दो सिचुएशन के बीच में देखें तो। हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा वो ये वाला ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाई स्मॉल मास m will be equal to the potential energy lost by this capital M mass। सो इसको लिखें तो जो गेन है पोटेंशियल एनर्जी का ये आ जाएगा mgh, और इसका जो लॉस है वो हो जाएगा mg, और ये वाली हाइट ले लेंगे, है ना। अब देखिए दोनों साइड g कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड के स्क्वायर करें सो इट बिकम्स m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, दिस बिकम्स h स्क्वायर प्लस 2h। अच्छा ये हमने समझ लिया होगा ना कैसे आया हुआ है, क्योंकि a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक h तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक h, है ना, तो यहाँ बच गया h प्लस 2a, h कट गया, h प्लस 2a और ये m स्क्वायर इस साइड में आ गया, सो इट बिकम्स m स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक h कैंसिल आउट हो चुका है, सो m स्क्वायर बाई m स्क्वायर h। अब इस h को इस साइड ले कॉमन ले लें h को, तो इट बिकम्स h m स्क्वायर बाई कैपिटल M स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 2a। सो फ्रॉम हियर वी गेट वैल्यू ऑफ h एज 2a अपॉन स्मॉल m स्क्वायर बाई कैपिटल M स्क्वायर माइनस 1। थैंक यू।